हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर एग्ज़ाम क्रैकर्स। इस चैनल पर हम सभी तरीके के कंप्यूटर के एग्ज़ाम्स के जो सिलेबस हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सिंपल अवेयरनेस के लिए जो एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर्स आते हैं, बेसिक नॉलेज वगैरह के लिए उन्हें, और साथ में कंप्यूटर टीचर की अभी राजस्थान में वैकेंसी निकलने वाली है, उसके सिलेबस को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि जिनको नहीं भी आता है कंप्यूटर के बारे में कुछ भी, वो भी उसे समझ सकें। ये देखिए आपके सामने कंप्यूटर की एक पिक्चर है। इतना तो हम सभी जानते हैं, आजकल हर जगह कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं। बैंक हो, ऑफिस हों, साइबर कैफ़ेज़, ई मित्रा वगैरह, हर जगह कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। तो हर जगह आजकल कंप्यूटर का यूज़ है। ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये है मॉनिटर, ये है सीपीयू, ये कीबोर्ड है और ये माउस है। ये तो हम सभी जानते हैं। तो हम बेसिक कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है उससे हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर। तो बेसिकली कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स इनपुट्स, processes it and outputs the result या gives the desired output। तो जो मेन कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है उसका मतलब ये होता है कि वो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब बिजली से चलने वाली चीज़, मशीन है, जो कि इनपुट लेती है, उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट निकालती है। हम जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो इनपुट होता है, उसे हम इनपुट कहते हैं। उस डेटा को प्रोसेस करती है कंप्यूटर और उसके बाद में उसका रिज़ल्ट निकालती है, आउटपुट। दो तरीके के फंक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर कैरी आउट करता है मेनली, एरिथमेटिक एंड लॉजिकल। एरिथमेटिक ऑपरेशंस जो होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशंस वो होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये है एरिथमेटिक ऑपरेशंस। जैसे हमने कंप्यूटर को 3 + 5 करने के लिए दिया, तो ये हो गया हमारा इनपुट, और रिज़ल्ट निकाला कंप्यूटर ने 8, ये हो गया आउटपुट। इनको एडिशन किया जो कंप्यूटर ने, उसको बोलते हैं हम प्रोसेसिंग। और एक ऑपरेशंस होते हैं जो होते हैं लॉजिकल, लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं जैसे दो नंबर्स को कंपेयर करना, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड, और ये सब लॉजिकल ऑपरेशंस हैं जहाँ पे दो नंबर्स को कंपेयर किया जाता है, उनको हम लॉजिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। अब जो कंप्यूटर होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, जिन्हें छू सकते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर वो सब चीज़ें होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जिनसे प्रोग्रामिंग वगैरह की जाती है, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्राम्स, ये सब सॉफ्टवेयर हो गए। अब जो मेन टर्म्स यूज़ होती हैं कंप्यूटर के अंदर, बेसिक्स आपने सुनी होंगी, डेटा, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम। मेनली इनमें क्या डिफरेंस है, ये क्या होते हैं, हम वो देख लेते हैं एक बारी। डेटा होता है वो रॉ मटेरियल जो हम कंप्यूटर को देते हैं, जैसे कि हमने डाला 3 + 2, तो ये हमारा डेटा हो गया। 3 और 2 यहाँ पे डेटा है। हम उसको इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अगर दे रहे हैं जैसे ऐड 3 and 2 या 3 + 2,
तो ये हो गया हमारे इंस्ट्रक्शन, हम कंप्यूटर को बता रहे हैं कि उसे क्या करना है। प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बनाते हैं पूरा कि क्या करना है, कंप्यूटर को किस तरीके से करना है, पूरा उसे बताते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोग्राम। वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं। इन प्रोग्राम के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जो 4 बेसिक यूनिट्स होते हैं कंप्यूटर की, या कंपोनेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर के, वो होते हैं इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट एंड स्टोरेज। इनपुट मतलब हम जो डेटा कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर डाल रहे हैं उसे हम इनपुट बोलेंगे। प्रोसेसिंग, जो भी काम कंप्यूटर करता है डेटा के ऊपर, जो हमने इनपुट दिया है उसके ऊपर, उससे प्रोसेसिंग बोलते हैं, जिसमें कि वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस आते हैं। आउटपुट, जो रिज़ल्ट निकालता है कंप्यूटर, हमें जो रिज़ल्ट देता है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। और स्टोरेज यानी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज यानी मेमोरी होती है, रैम और रोम, उसे हम स्टोरेज बोलते हैं। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इनपुट आप देख लीजिए, इनपुट डिवाइसेस जिनके थ्रू हम लोग इनपुट डाल सकते हैं वो डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, इसके अलावा स्कैनर हो गया। स्कैनर से हम स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन डालते हैं, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हो गई। इसके अलावा जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब टच स्क्रीन, ये सब कुछ इनपुट डिवाइसेस ही हैं। एग्ज़ाम्स के अंदर जो OMR शीट्स वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी कंप्यूटर से चेक होती हैं आजकल, तो वो कंप्यूटर चेक करता है OMR शीट्स को। तो वो OMR रीडर जो होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, वो जो मार्क्स लगाते हैं हम लोग, सर्कल्स वगैरह करते हैं, उनको रीड करता है, तो वो भी एक तरीके का इनपुट ही हो गया। जैसे हम लोग ATM के अंदर अपना कार्ड डालते हैं, तो वो भी हम ATM के अंदर जो कार्ड डाल रहे हैं, तो जो कार्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, और जैसे प्लॉटर होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सब आउटपुट डिवाइसेस ही होती हैं, जिनके ऊपर हमें आउटपुट दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्रोसेसिंग यूनिट की। तो प्रोसेसर होता है CPU, ये होता है कंप्यूटर का प्रोसेसर, जिसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये होता है हमारा CPU। अब जो CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है CU और एक होता है ALU। CU होता है कंट्रोल यूनिट, और ALU होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, जैसे कि प्लस माइनस करना है या एंड और वगैरह करना है। जो कंट्रोल यूनिट होती है, ये कंट्रोल करती है सारे कंप्यूटर के फंक्शंस को। कंप्यूटर के जो फंक्शंस हैं, डेटा कैसे आएगा, कैसे उनसे प्रोसेसिंग करनी है, कैसे आउटपुट देना है, कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाना है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, मेमोरी में कब भेजना है, कब वहाँ से रिट्रीव करना है, ये सब कुछ कंट्रोल यूनिट डिसाइड करती है। और जो ऑपरेशंस होते हैं वो अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म करती है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों तरीके के ऑपरेशन ही परफॉर्म करती है। जो CPU होता है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे को कंट्रोल कर रहा है कंप्यूटर को, उसकी फंक्शनिंग को, तो उसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक सिंगल IC चिप के ऊपर सब कुछ इंटीग्रेटेड होता है, ये बना हुआ होता है एक सिंगल IC चिप पर, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं।
अब जो CPU होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU और रजिस्टर्स। जो ALU होता है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करता है, नंबर्स को कंपेयर करना, लेटर्स को कंपेयर करना, स्पेशल लेटर्स पे फंक्शंस करना, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह पे, वो सब ALU करता है। CU जो होता है वो कंप्यूटर की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे और किस तरह से ऑपरेशंस कैरी आउट किए जाएंगे, ये सब कुछ। जो रजिस्टर्स होते हैं वो छोटे अमाउंट की मेमोरी होती है जो कि CPU के अंदर लगाई जाती है ताकि फंक्शंस को स्पीड अप किया जा सके। जो डेटा होता है हमें ऑपरेशंस के लिए जिसकी ज़रूरत होती है, जो अभी करेंटली यूज़ हो रहा है जो इंस्ट्रक्शन, उसका जो डेटा है उसको रजिस्टर के अंदर ला के रखा जाता है ताकि वो फटाफट यूज़ करा जा सके प्रोसेसर के द्वारा और उसमें कोई डिले ना आए। जो रजिस्टर होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, मतलब लाते हैं डेटा, उसको स्टोर करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं डेटा को जो उन इंस्ट्रक्शंस के जो अभी काम कर रहे हैं, इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस हैं जो उनको। तो मेनली जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें करंट ऑपरेशंस का डेटा स्टोर किया हुआ होता है। जो कई मेन रजिस्टर्स होते हैं मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। आगे हम रजिस्टर का पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे कि PC प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एक रजिस्टर है, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर भी एक तरीके का रजिस्टर है। इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। CIR एक्यूमुलेटर, ये सब रजिस्टर्स ही होते हैं। जो CPU होता है इसको नर्व सेंटर भी बोला जाता है कंप्यूटर का। ये क्यों जो जिस तरह से हमारा ब्रेन होता है, नर्व सेंटर होता है, वो पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है, उस तरह से पूरे कंप्यूटर को CPU कंट्रोल करता है। इसलिए उसकी डिवाइसेस को, IO यूनिट्स को, सब कुछ को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको नर्व सेंटर भी बोलते हैं, इसे नर्व सेंटर भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक नॉलेज सारी दे दी है कंप्यूटर्स की। लॉजिकल डायग्राम कंप्यूटर का मैं आपको दिखा देती हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन जो आगे की डिटेल्स हैं वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए लेक्चर था, हम आगे के लेक्चर्स में सब कंटिन्यू करेंगे। IE का एग्ज़ाम हो, कंप्यूटर टीचर का एग्ज़ाम हो या किसी और तरीके का एग्ज़ाम हो जिसमें कि कंप्यूटर अवेयरनेस या उस कंप्यूटर के नॉलेज के बारे में आता है, तो आप हमारे वीडियो ज़रूर देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक यू and please subscribe the channel and like the video.